जय हिंद व्यूअर्स, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है और आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। ये तो मैं वर्ड हमेशा हर वीडियो में बोलता हूं ये आशा रखता हूं कि आप अच्छे होंगे, तभी तो मेरा वीडियो देख पाएंगे। अच्छे नहीं रहेंगे तो फिर कैसे मन करेगा देखने का, फिर मन नहीं करेगा गणित पढ़ने का। अभी देखिए, ये उसी चैप्टर का जो चैप्टर मैंने पिछले वीडियो में बताया था, उसी चैप्टर का अगला क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है एंगल बी इज इक्वल टू 65, एंगल सी इज इक्वल टू 45 और डी ए पैरेलल है बीसी का, डी ए पैरेलल है बीसी का। और ये जो दो एंगल हैं एक्स एंड वाई, इसी का वैल्यू फाइंड आउट करना है हमें। तो कंडीशन देखिए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन जो दिया हुआ उसी को लिंक करके हम आंसर सॉल्यूशन निकालते हैं। गिवन क्या दिया है, गिवन दिया है डी ए ई इज इक्वल पैरेलल टू बी सी। ये डी ए ई लाइन जो है बी सी के पैरेलल है, ठीक है। अब BC के पैरेलल है तो हम ये पिक्चर में देख रहे हैं कि जब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है तो AB एक लाइन इसको इंटरसेक्ट भी कर रहा है, DAE को इस पॉइंट पे और BC को इस P पॉइंट में। मान लो इसको थोड़ा सा आप एक्सटेंड कर सकते हैं ऐसे समझने के लिए। तो जो पिक्चर जो मैंने पिछला बनाया था उसके जैसा ही आकृति आ गया। तो ये AB इसको इंटरसेक्ट कर रहा है एंड AB इंटरसेक्ट देम, दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। देयरफॉर कंडीशन क्या था, जब दो लाइंस पैरेलल हो और तीसरा लाइन उसको काट रहा हो तो अल्टरनेट एंगल्स बराबर होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दोनों लाइन के बीच का एंगल और ट्रांसवर्सल के क्रॉस। तो x और 65 दोनों आपस में बराबर होंगे। ये कैसे होंगे, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये नियम हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए, मैंने इसमें कुछ अलग से कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं किया है, आपको बस इतना ही समझाया कि BC और DAE आपस में पैरेलल हैं और AB इसको क्रॉस कर रहा है या मिला रहा है, तो ये AB ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा और DAE और BC आपस में पैरेलल हैं ही। तो जब ये कंडीशन था पहले थ्योरम कि जब दो लाइन पैरेलल हों और कोई लाइन उसको ज्वाइन कर रहा हो या इंटरसेक्ट कर रहा हो तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में बराबर होते हैं। तो x और 65 दोनों अल्टरनेट इंटीरियर का काम करते हैं, तो दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा अच्छा, अब दूसरा देखते हैं, y का वैल्यू निकालना है। अभी क्या है कंडीशन, सिंस DAE पैरेलल है BC का, ये दिया हुआ है, एंड AC इसको ज्वाइन कर रहा है, AC दोनों को मिला रहा है या ट्रांसवर्सल लाइन की तरह ट्रीट हो रहा है AC, एंड AC इंटरसेक्ट देम। AC जो है एक ट्रांसवर्सल लाइन की तरह दोनों पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, एक इस DE को A पर इंटरसेक्ट कर रहा, BC को C पे, तो इसका भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होगा। तो कैसे बराबर होगा, ये EAC बराबर ACB ऐसे होगा। देयरफॉर एंगल EAC बराबर हो गया, केवल एंगल C आप लिख दो यहाँ, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। क्या होंगे, किस कंडीशन से होंगे, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो, इसमें मैंने कोई हवाई जहाज नियम नहीं लगाया है, कोई अगला जो बेसिक आपको बताया था वही बेसिक थ्योरम का ये नियम है कि जब दो लाइन आपस में पैरेलल हो और कोई ट्रांसवर्सल लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रहा हो तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में बराबर होते हैं। यहाँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन होंगे, EAC और एंगल C दोनों बराबर। EAC का वैल्यू रखो y, C का वैल्यू रखो आप 45, देयरफॉर y एंगल जो हो गया ये भी 45 हो गया। चलिए, इसका अगला वीडियो लेकर के हम फिर उपस्थित होते हैं। ये देखिए, दूसरा प्रॉब्लम जो है उस पे बेस्ड अल्टरनेट एंगल, ये सब पे बेस्ड ये प्रॉब्लम है। इसमें देखें, पिक्चर में दिया हुआ है ज्वाइनिंग फिगर, इट इज गिवन दैट C पैरेलल AB एंड C जो है आपस में पैरेलल है और BAC 80 डिग्री है, ECD 35 डिग्री है। तो हमको निकालना है ACE, ये वाला एंगल
ए सी बी ये एंगल और ए बी सी ये एंगल, ठीक है। इतने एंगल हमें फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए इसको पिक्चर को हम समझते हैं। जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिंस, इसका सॉल्यूशन है ये। सॉल्यूशन में ऐसे एन और नीचे डाल के राइट डाल के 2 डॉट देने से ये सॉल्यूशन पढ़ा जाता है। ये क्या दिया है, सीई। सीई एक लाइन है जो ए बी के पैरेलल है, तो हम लिखेंगे सिंस सीई पैरेलल ए बी। ये अपने से हमने नहीं लिखा, ये क्वेश्चन से लिखा है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे गिवन, ताकि टीचर को भी पता चले कि कहीं हवा से उड़ा के तो ये नहीं आया है, ठीक है। या एज पर क्वेश्चन इसमें लिख सकते हैं इसको। अभी सीई पैरेलल ए बी है और हम पिक्चर से देख रहे हैं कि AC एक लाइन है जो दोनों लाइन को जोड़ रहा है। ये दोनों पैरेलल लाइन को एक AC लाइन ज्वाइन कर रहा है। एंड AC ज्वाइंड देम या कट देम, इंटरसेक्ट देम, ठीक है। तो AC जो है ट्रांसवर्सल लाइन की तरह ट्रीट करेगा। जब AC ट्रांसवर्सल लाइन की तरह ट्रीट कर रहा है दोनों को कट करके, तो क्या नियम है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर, जब 2 लाइंस पैरेलल हो गए और ये इसको ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रहा है, तो यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल दोनों बराबर होगा आपस में। क्यों होगा? क्योंकि यही दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेंगे। देयरफॉर एंगल BAC बराबर एंगल ACE बराबर है, क्योंकि अल्टरनेट है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हम जान रहे थे थ्योरम के अनुसार कि 2 लाइन पैरेलल हैं और कोई लाइन उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में बराबर होते हैं। तो दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, लाइन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में और ट्रांसवर्सल लाइन के एक दूसरे तरफ, मतलब गुना का साइन बनाना। तो ये 80 है, BAC 80 है, तो और इसके बराबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। BAC का वैल्यू रखो आप यहाँ से क्वेश्चन से, BAC बराबर 80 डिग्री। ACE हमें तो पता नहीं है, तो ये उतार दिया, तो ACE जो है 80 हो गया। देयरफॉर एंगल ACE बराबर 80। तो ये आ गया 80 डिग्री, जो हमें फाइंड आउट करना था। ये वाला क्वेश्चन फाइंड आउट हो गया। अब दूसरा है ACB। ACB हमें ये एंगल निकालना है, ये एंगल हमें निकालना है। अभी देखो आप C पॉइंट पे, C पॉइंट ये एक लाइन है, BD एक लाइन है, लिखेंगे सिंस BD BCD करो, BCD इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो C पॉइंट पे जो भी एंगल बनेगा उसका सम 180 डिग्री होगा। C पॉइंट पे 3 एंगल बन रहा है, एक इधर बन रहा है, एक ऊपर बन रहा है, एक इधर बन रहा है। तो लिखो आप तीनों एंगल का नाम, एंगल ACB प्लस एंगल ACE प्लस एंगल ECD, तीनों का सम 180 डिग्री। अब वैल्यू पुट करें आप। ACB हमें पता नहीं है, ACE हम अभी निकाले हैं यहाँ से 80 डिग्री, और ECD पिक्चर में दिख रहा है 35 डिग्री, 180 डिग्री। तो ACB बराबर, ये दोनों को सम करो, सम करिए आप इसको, 8 2 10 से 11, 115। ACB निकालने के लिए 115 को उधर ले गए, तो 180 माइनस 115 डिग्री, ये हो गया आपको 65 डिग्री। मतलब ACB आपका ये निकल गया 65 डिग्री, 65 आ गया ये, ठीक है। ये 65 डिग्री आ गया ये। अब हमें ये भी निकालना है, तो एक त्रिभुज, ये त्रिभुज लिए, इस त्रिभुज से अब बात करते हैं। फ्रॉम ट्रायंगल ABC, इस त्रिभुज में बात की है ABC। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये बहुत बेसिक चीज है। तो तीनों एंगल इसमें, इस त्रिभुज में 3 एंगल कौन बन रहे हैं आप लिखो, एंगल
एंगल ए प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी बराबर 180 डिग्री। एंगल ए का वैल्यू है 80, वैल्यू रखेंगे आप। एंगल ए बी सी हमें निकालना है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है यहाँ पे। ए बी सी प्लस ए सी बी इसका वैल्यू कितना 65। अभी आप ये 80 और ये 65 दोनों को जोड़ दो आप। ए बी सी को इधर रखें, ये दोनों को जोड़ दिए हैं 145। एंगल ए बी सी बराबर हो गया 180 माइनस 145। ये हो गया करीब करीब कितना आ जाएगा बताओ आप, 35 आना चाहिए। तो इस तरह से ए बी सी भी निकल गया 35। देखिए मैं कोई इसमें जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ, आपको आराम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कौन कहाँ से आया। ये कौन सा नियम से आएगा, क्योंकि त्रिभुज का प्रॉपर्टी है, ट्रायंगल प्रॉपर्टी ये होगा, ट्रायंगल्स प्रॉपर्टी। ट्रायंगल का जो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ऐसा रीजन आप दें उसमें, ठीक है, तभी टीचर्स को भी क्लियर होगा कि ये कहाँ से हम बना रहे हैं। ये क्वेश्चन हो गया। इसमें अल्टरनेट एंगल कैसे, इंटीरियर एंगल उसका यूज किए हैं, त्रिभुज का यूज किए हैं, ट्रायंगल का, स्ट्रेट लाइन का भी यूज किए हैं कि स्ट्रेट लाइन पे एक सम 180 डिग्री होता है। इतना के बाद ये वीडियो मैं समाप्त करना चाह रहा हूँ। आप ये वीडियो को जरूर देखें और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलने पे हाल समाचार होगा आपसे। जय हिंद।